अस्सलाम वालेकुम। समर क्लास में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप तमाम लोगों से चंद कोर्ट की तफसीलात शेयर करूँगा। जो 22 फरवरी हमारी कोर्ट की डेट थी, उसकी चंद तफसीलात हैं और बिहाइंड द सीन जितने आज तक प्रोसीजर्स हुए हैं उनकी थोड़ी सी तफसीलात, एक इसका डॉट या चेन बना के आप सबके सामने हाजिर करूँगा। तो 22 फरवरी को हमारा केस लगा है। ऑल्दो के कोर्ट इंटरेस्टेड नहीं थी, अपनी उनकी स्केड्यूल्स और मसरूफियात की वजह से उन्होंने कुछ केसेस सुने। 17 नंबर पे हमारा था, तो तब तक वो कोर्ट रेज़ होने जा रही थी, उठने जा रही थी। तो भट्टू साहब ने, हम उनके मशकूर हैं, उन्होंने एफ़र्ट की इस मामले में और जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की कि सर इस केस को सुनें, क्योंकि ये एक अर्जेंट नेचर का मामला है, इसको मज़ीद हम नहीं लटका सकते। तो इस मामले को फिर उन्होंने फ़ाइल मंगवाई, सुना और आर्गूमेंट्स हुए। एज़ यूजुअल यूनिवर्सिटी के जो काउंसिल हैं उन्होंने मामले को टिल्ट आउट करने की कोशिश की, घुमाया-फिराया, फ़लाँ मसला है। तो फिर भट्टू साहब ने इस पे दलाइल दी और आर्गूमेंट्स हुए दोनों जो लीगल हमारी टीम थी उनकी तरफ से। तो काउंसिल इस चीज़ पे कन्विंस्ड कर सके कोर्ट को कि जी आप इस मामले को एज़ सून एज़ पॉसिबल डिसाइड करवाएँ यूनिवर्सिटी से। कोर्ट ने जो आर्गूमेंट्स थे यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइज़र के, उसको सामने रखते हुए उन्हें 20 दिन का टाइम दिया है कि कमिंग 20 डेज़ में जो यूनिवर्सिटी है इस तमाम मामले पे जो फाइंडिंग्स हैं वो करा के अपनी तमाम जो भी उनके एलिगेशंस थे, जो वो ब्लेम कर रहे हैं कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, मैटर ऑलरेडी इन सिंडिकेट है, कंपिटेंट फोरम इसको डील कर रहे हैं, तो उसकी जब फाइनल आउटकम आएगी तो उस पे हम फिर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह एक तो ये 20 दिन में जो कोर्ट की नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होगी वो 20 डेज़ के बाद होगी, 10 मार्च के राउंड अबाउट तकरीबन। तो दूसरा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो हमारी चीज़ें रही हैं, जो हमारी एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट होते आए हैं। तो उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि किसी बंदे का कोर्ट के बाहर खड़े होना भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता कोर्ट पे। कोर्ट एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये आप सबको पता है, फंडामेंटल जो लॉज हैं उसमें मेंशन्ड है ये चीज़ें। इस पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर भी नहीं हो सकता, किसी एग्जेक्टिव बॉडी का भी प्रेशर एक्सेप्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉज, ये अनलॉफुल एक्ट है। देन क्यों लोग ब्लेम करते हैं कि उन्होंने माल रोड पे आए? अच्छी बात है, आना चाहिए, किसी काज के लिए आएंगे। हर बंदा पॉलिटिक्स में नहीं होता, चंद लोग होते हैं माइट भी। तो जो लोग इस नीयत के साथ इस काज में निकले, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और उनके माल रोड पे आने की वजह से ये नहीं हुआ कि कोर्ट ने केस सुन लिया। कोर्ट ने अपनी मर्जी से सुना, कोर्ट के अपने स्केड्यूल्स थे। एनी हाउ जो मैं इसमें एक चीज़ वाज़ा करना चाहता हूँ वो ये है कि पहले एक प्रॉपर फॉरम्स होते हैं, एक आपकी एपलेट जुरिस्डिक्शन मैटर करती है। सबसे पहले हमारे पास कंट्रोलर एग्जामिनेशन साहब थे हमारे मैटर को लेके, जो उन्होंने पेपर डिले किए या नहीं ले रहे, जो भी मामला थे, हमने उनको एप्लीकेशंस दी, वीसी साहब को एप्लीकेशंस दी, फिर मैटर सिंडिकेट में ले गए, तो फिर उसके बाद हम कोर्ट में आए। तो इस तरह करके एक प्रॉपर चेन बिल्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली माल रोड पे आ गए, जो हम 1 फरवरी को आए थे तो उससे हमारा कोई केस ये हल हो जाएगा, या जो साथी 22 को आए ये डायरेक्टली 22 को माल रोड पे नहीं आ सकते थे। उसके पीछे एक स्ट्रगल है, एक बहुत लंबी स्ट्रगल, एक प्री प्लान स्ट्रगल है, जो कि हर बंदे का, हर बच्चे के बस का काम नहीं होता। तो वो एक एपलेट जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करते हुए ये तमाम प्रोसीजर हुआ था, जिसने हमें अलाउ किया कि हम उसके बाद यहाँ पे आए। अब पहले मैटर था कोर्ट में, एक रूम में, एक यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूट, एक उसको अपने तरीके से डील कर रहा था। तो प्लान ये हुआ 1 फरवरी वाला कि हमने इस मैटर को, इस तमाम जो मामला है इसको हाईलाइट करना। तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है कितने न्यूज़ चैनल्स ने इसको सपोर्ट किया, इस पे ब्रेक की और आज तक हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो हर चीज़ को मल्टी डायमेंशनली लेके चलना होता है। सिर्फ आप जाएं और किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाएं और रोला डालें, उससे भी कुछ नहीं होता। उसको तमाम जो उससे पहले की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कंप्लीट करके फिर आना होता है, जो हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। मैं मशकूर हूँ इस तमाम प्रोसेस में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल पर्सन्स, लीगल एडवाइज़र्स, लीगल टीम, स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया टीम, जहाँ किसी एक फ़र्द वाहिद ने भी इस मामले में हमारे लिए सोचा, मैं उसका मशकूर हूँ। तमाम स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ चले आज तक। और इससे आगे जो हमारा प्रोसीजर था वो एपलेट जुरिस्डिक्शन जिसको हम कह सकते हैं, या रिवीजन की जो जुरिस्डिक्शन है वो गवर्नर साहब की थी। अब सबको पता है कि यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हुई थी 15 जनवरी 2022 सिंडिकेट की, उसका उन्होंने कोई फैसला किया था।
जो कि वो बाहर नहीं निकाल रहे थे, पब्लिक नहीं कर रहे थे अपने मकासद के लिए, जो कि आज तक यूनिवर्सिटी करती आ रही है। तो उसको निकलवाने के लिए, एक सोशल प्रेशर बिल्ड करने के लिए, अपने मामले को हल करवाने के लिए हमने पीछे भी तगोदो की और उसके रिजल्ट्स भी आए। पार्ट 1 का रिजल्ट भी उस पे ही शो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये जो जहाँ तक प्रोसीजर है, इसमें बहुत कलीदी किरदार है फलक शेर भट्टू साहब का और मेरी तमाम टीम का। मैं उनका मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े होते हैं हर अच्छे बुरे वक्त में। और इससे आगे जो अब हमारा प्लान है इंशाल्लाह, जो उन्होंने 15 जनवरी की मीटिंग को रोका हुआ था, उसके मिनट्स जारी नहीं कर रहे थे, वो भी जारी हो चुके हैं, आपको पता है। और इन फ्यूचर जो हमारे पास अब एक ऑप्शन था, वो गवर्नर था, गवर्नर साहब थे, या इसके बाद फिर हाई कोर्ट दोबारा होगी। तो इन तमाम मामलात को हम देखते हुए हम यहाँ आए 1 फरवरी। अल्लाह ने हमें कामयाब किया, जैसे मैं पहले बार जिक्र कर चुका हूँ कि हमें 15 दिन दिए गए थे 1 फरवरी से 15 फरवरी तक यूनिवर्सिटी के 15 जनवरी वाले मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को निकलवाने के लिए थ्रू गवर्नर। वो हो गया 17 फरवरी को, 16-17 फरवरी को वो आउट हुए। उसके बाद के 15 दिन जो थे वो गवर्नर हाउस की तरफ से हमें वादा था 1 फरवरी को कि हम अगले 15 दिनों में मिनट्स निकलवाएंगे। अगर वो आपके खिलाफ हुए, उसमें यूनिवर्सिटी ने आपको सपोर्ट ना किया, आपका मामला हल ना किया, तो हम अगले 15 दिनों में यूनिवर्सिटी को बुलाएंगे, उस पर उन्हें पाबंद करेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। मैं मशकूर हूँ गवर्नर साहब की तमाम टीम का, गवर्नर साहब का, कि उन्होंने इस मामले की जो सेंसिटिविटी है उसको भांपते हुए, मामले को, इसकी नज़ाकत को देखते हुए इस पे एक्शन, भरपूर एक्शन लिया। और 16-17 फरवरी उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की गवर्नर हाउस, वीसी और उनके तमाम स्टाफ की, जिसमें उन्हें डायरेक्शंस दी गई कि इस मामले को हल करें और इस पे एक वाज़िया जो है पॉलिसी बना के गवर्नर साहब को दिखाई जाए। तो यहाँ तक अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। आपको और बताता चलूँ कि गवर्नर साहब ने मेरी रिसेंटली 2 डेज़ बिफोर बात हुई है उनके सेक्रेटरी साहब से। उन्होंने बड़ा मुझे तफसीली इस बात पे ब्रीफ किया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से उनके कमेंट्स मांग लिए हैं कॉलेजेस के मैटर पे और हमारे तमाम स्टूडेंट के मैटर पे। एक यूनिवर्सिटी 15 जनवरी की मीटिंग में जो उन्होंने फैसला किया था, उसके मिनट्स ये थे, मैं आपको वर्बली बता दूं कि तब तक कोई इम्तिहान नहीं होगा जब तक सिंडिकेट ने जो कमेटी बनाई है नई 3 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, उसका भी जिक्र कर चुका हूँ। वो कमेटी जब तक फाइंडिंग करके ज़िम्मेदारान को सज़ा का मुतय्यन नहीं करवा देती, या फिर तमाम स्टूडेंट जो किसी भी स्टेज पे थे उनका कोई फैसला वो कमेटी नहीं करती, तब तक यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स नहीं लेने और कॉलेजेस को इस मामले में सपोर्ट नहीं करना, स्टूडेंट को करें या कॉलेजेस को करें। तो हम इस चीज़ से एग्रीव्ड हुए बिकॉज हमारा 21 में डिग्री कंप्लीट होनी थी, 22 के मिड 20 के मिड में हमारी कंप्लीट होनी थी। इसको हम एक प्रेमा फिशाइया कंसिडर करते हैं कि 21 में कंप्लीट होनी थी, लेकिन 22 स्टार्ट हो चुका है, हमारा 1.5 साल इस वक्त ज़ाया हो चुका है। तो हम अग्रीव्ड हुए कि ये फैसला भी लिंगर ऑन होगा, लटकेगा, टाइम टेकिंग है। तो यूनिवर्सिटी के प्लान्स में ये फैसला 15 मार्च तक होगा। जो उन्होंने कमेटी बनाई है, जो फाइंडिंग्स हो रही हैं, ये 15 से 20 मार्च तक वो करेंगी। मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ है। और हम इसलिए ही रोड्स पे है कि उनकी जो स्लो स्टडी रेस थी उसको compete करने के लिए, बिकॉज वो इस चीज़ को लटका रहे थे और अपनी एक नेचर में वो लेके चल रहे थे। अगर हम यूनिवर्सिटी का ही मुंह तकते रहते तो इस मामले को 22 में कंप्लीट होने की तरफ हम नहीं देख रहे थे कि ये कंप्लीट होता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब ने यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस के मैटर पे रिपोर्ट तलब कर ली है, जो कमिंग वीक है 27-28 अप्रोक्सीमेटली 28-29 फरवरी को वो बनती हैं डेट्स, उसमें वो यूनिवर्सिटी रिप्लाई कर देगी कॉलेजेस की तमाम मैटर पे। और उससे नेक्स्ट वीक 1 मार्च से 5-7 मार्च के दौरान इंशाल्लाह हम इसमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब और उनका स्टाफ यूनिवर्सिटी को भी बुला लेगा। हमने पटिशन फाइल कर दी हुई है, रिवीजन पटिशन, उसका मैं लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके उस तमाम डॉक्यूमेंट डिटेल वहाँ दी गई होंगी और फिर उसको आप गवर्नर साहब को भेज के इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा भी बन सकते हैं, तमाम 14,000 स्टूडेंट्स। तो वो इंशाल्लाह हमारी उस रिवीजन पटिशन में हमें 1 मार्च से 5-7 मार्च के दौरानिए में हमें भी बुलाएंगे, यूनिवर्सिटी को भी एज ए पार्टी बुलाएंगे और कॉलेजेस को भी एज ए पार्टी बुला के सुनेंगे और इसमें एज ए आर्बिट्रेटर जो गवर्नर साहब है वो रोल प्ले करेंगे। और अगले जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वो मैं ग्रुप में बताता रहता हूँ और कुछ प्लान वाज़ा भी कर दिए हैं। जिन लोगों की जितने सोर्सेज हैं वो उनको यूटिलाइज़ करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और पॉलिटिकल रेफरेंसेस हैं, जो भी अप्रोच किसी के है मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर मुझे कांटेक्ट कर लें, हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे हम तफसील में बात करते हैं।
آپ کو پیپر کی ہر چیز کو آگاہ کیا جاتا ہے، جبکہ میں پہلے ریکویسٹ کر چکا ہوں۔ 22 کی ڈیٹ تھی اور اس کی ڈیٹیلز میں آج یہاں شیئر کر رہا ہوں یوٹیوب پہ، جو کہ کافی ٹائم ٹیکنگ رہا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ کو جوائن کریں، ادروائز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی چیزیں اور انفارمیشن اپڈیٹ دیتا رہوں۔ اور فی الحال کی جو معلومات ہیں وہ یہی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔